मैंने देखा है कि सोसाइटी एक तरफ ओपनली सेक्स को डिमोरलाइज करती है, लेकिन दूसरी तरफ मैरिज के नाम पर उसे ओपनली सेलिब्रेट करती है। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर यंग एज में ही शादी क्यों होती है? बात साफ है, बच्चा चाहिए ताकि प्रॉपर्टी प्रॉपरली पास हो सके और आगे ओल्ड एज में सिक्योरिटी मिले। मतलब इतने दुख झेलने के बाद अब नई जिंदगी को वही दुख देना, बस अपने स्वार्थ के लिए। प्रकृति बहुत बेरहम है। शोपेनहावर ने सही कहा था कि अगर इस दुनिया का भगवान की उपाधि मुझे मिलती, तो इस क्रिएशन से मेरा दिल ही टूट जाता। बाकी सोसाइटी प्राइवेटली भी ऐसे एक्ट्स में एंगेज करती है और सब लोग ये जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी मॉरल वैल्यू डैमेज न हो और लोग उन्हें रिजेक्ट या अबैंडन न करें। इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग एक सर्टेन तरह से बिहेव करते हैं, जो उनके मूड को हार्मोनली बूस्ट करता है और उन्हें अच्छा फील कराता है। लोगों को यह समझ नहीं है कि ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे एक्ट्स में एंगेज्ड होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी को न समझने की वजह से लोग सोचते हैं कि शायद सिर्फ वही ऐसा करते हैं जो रिलीजियस कल्चरल सोसाइटी के हिसाब से सिंफुल माना जाता है। सेक्स बेसिकली एक हार्मोनल फीलिंग है। अगर कोई कंटिन्यूअसली इसमें एंगेज करे और खुद से पूछे कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इतना अटैच्ड कर रहा है, तो शायद उसे कोई सॉलिड रीजन न मिले एक्सेप्ट किसी चीज से एस्केप। अगर वह एस्केप का रीजन रिमूव हो जाए, तो कुछ दिन बाद सेक्स बोरिंग लगने लगता है। सेक्स के थ्रू मुझे मेन और विमेन के डिफरेंसेस का थॉट आया। मुझे लगता है कि दोनों साइकोलॉजिकली सेम भी नहीं हैं और कंप्लीटली डिफरेंट भी नहीं हैं। उनकी कंडीशनिंग उन्हें चीजों को अलग तरह से देखने और फील करने पर मजबूर करती है। कुछ मेल्स हाईली इमोशनल होते हैं, कुछ विमेन लेस इमोशनल होती हैं। कुछ लोग ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, कुछ कम। ट्रेट्स दोनों जेंडर्स में वेरी करते हैं। इस सेंस में न दोनों फुल्ली इक्वल हैं, न फुल्ली सेम। स्किल्स से मुझे इंटेलिजेंस का थॉट आया। इंटेलिजेंस क्या है? क्या वह सिर्फ स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग है या कुछ और? सोसाइटी इंटेलिजेंस को सर्वाइवल के बेस पर डिफाइन करती है। जो इंसान अपनी नीड्स को फास्ट और इजीली अरेंज कर लेता है और सरवाइव करता है, उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है इंटेलिजेंस का मतलब है ह्यूमन माइंड और सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना और एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल प्रेशर के बिना इंडिपेंडेंटली और फ्रीली सोच पाना। यह सर्वाइवल से ज्यादा मेंटल क्लैरिटी का क्वेश्चन है। जब इंसान यह सब समझता है, तब वह पूछता है, रेस क्यों दौड़नी है? वैलिडेशन क्यों चाहिए? स्ट्रेंथ क्या है? वीकनेस क्या है? हर चीज को क्वेश्चन करना ही ट्रू इंडिपेंडेंस देता है। मैंने यह भी नोटिस किया है कि माइंड कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता रहता है और थ्रेट्स ढूंढता रहता है, चाहे बॉडी से रिलेटेड हो या अपनी इमेज से। बॉडी के लेवल तक ठीक है, लेकिन जब यह साइकोलॉजिकल लेवल पर चला जाता है, तब अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे वैलिडेशन लेना और अपनी वैल्यू प्रूव करना। लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करना कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करता है। अगर हम दूसरों से वैल्यू लेते हैं और वह भी हमसे वैल्यू लेना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। फिर एक मास्टर बन जाता है और दूसरा स्लेव। लेकिन स्लेव होना मतलब वीक होना नहीं है। कभी कभी स्लेव ही अपने सेंसेस को कंट्रोल करना जानता है और उस कंट्रोल का यूज करके कुछ नया क्रिएट करता है। मास्टर उस पर कंफर्ट के लिए डिपेंडेंट हो जाता है। इस तरह मास्टर भी कंट्रोल्ड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सेल फोन्स के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे लगता है कि दो लोग तब तक लॉन्ग टर्म में हैप्पी नहीं रह सकते जब तक वे खुद को और अपनी साइकोलॉजी को न समझें। अगर वे अपनी साइकोलॉजी नहीं समझते, तो वे सिर्फ अपने थॉट्स पर रिएक्ट करते रहेंगे। हम दूसरों के बारे में जो भी सोचते हैं, वह हमारे पास्ट, कंडीशनिंग और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा इंसान वैसा नहीं होता जैसा हम उसके बारे में इमेजिन करते हैं। रियलिटी भी सर्वाइवल माइंड से शेप होती है। हम रियलिटी को प्योर फॉर्म में नहीं देख सकते, क्योंकि रियलिटी एक लेबल है जो लैंग्वेज ने क्रिएट किया है। हम चीजों को नाम देते हैं जो अपने आप में वैसे एग्जिस्ट नहीं करती।
हम सिर्फ वही चीजें नोटिस करते हैं जो हमें यूजफुल लगती हैं, बाकी इग्नोर कर देते हैं। थॉट के लेवल पर भी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। हम सिर्फ वही डिसीजन ले सकते हैं जो थॉट हमें प्रेजेंट करता है। हम अपने बिलीफ्स से गाइडेड होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कौन सा बिलीफ सही है। हम एक ब्लाइंड फोर्स पर चल रहे होते हैं, एक अनस्टेबल प्लेटफॉर्म पर जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। फिर भी हम सोचते हैं कि हम सही हैं क्योंकि हमने पास्ट में कुछ सिमिलर देखा होता है। पर्सन और इमोशंस डिसीजंस लेते हैं, लेकिन पर्सन हर टाइम सेम नहीं होता। हम हर मोमेंट एक जैसे नहीं होते। कभी कभी लगता है जैसे रैंडम बिलीफ रैंडम एनवायरनमेंट में फिट हो जाता है और हम सरवाइव कर लेते हैं। हम सिर्फ रियलिटी का एक चैनल देख पाते हैं, जबकि रियलिटी के बहुत चैनल्स हो सकते हैं, इवन नोन यूनिवर्स में भी।